हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में नवंबर का महीना वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास आपकी पर्सनल कुंडली नहीं है, अतः जो भी मैं यहाँ पर फल कथन बोलूँगा वो काफ़ी जेनरिक होंगे और ग्रहों के गोचर के अनुसार होंगे। ग्रहों का गोचर का मतलब है कि नवंबर के महीने में ग्रहों की पोजीशन आकाश मंडल में जैसी होगी, उसके अनुसार वो वृषभ लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपके उस समस्या का समाधान दे पाऊँ और उसके बारे में आपको बता पाऊँ। सेकंड, जो मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन दूंगा वो आपके लग्न के आधार पर होंगे। थर्ड, गोचर के अनुसार जो ग्रह आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं नवंबर में, मैं उनकी रेमेडी भी आपको बताऊंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो स्किप करके मत देखें, अन्यथा वो रेमेडी जो है वो आपसे मिस हो सकती है। एंड फोर्थ, यहाँ पर मैं आपको मासिक राशिफल बता रहा हूँ, मतलब हर महीने का मैं बता रहा हूँ। तो जो भी ग्रह एक महीने में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ग्रह बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं या बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि वो अपने जो फल देंगे वो इस एक महीने में नहीं देंगे, अर्थात जो फल खत्म उसके होंगे वो केवल नवंबर महीने के नहीं होंगे, वो पूरे टाइम स्पेन में होंगे जब तक वो ग्रह उस राशि में उस घर में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए शनि देव जो हैं वो इस समय कुंभ राशि में हैं और आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं गोचर के अनुसार। तो इस केस में वो 10th हाउस के जो रिजल्ट देंगे डेट विल नॉट बी ओनली फॉर नवंबर मंथ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल नवंबर मंथ के लिए होगा, वो 2.5 साल के पूरे अंतराल में वहाँ पर फल देंगे, धीरे 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 धीरे। ठीक इसी प्रकार से गुरु जो हैं वो अपने राशि परिवर्तन 1 साल में करते हैं, तो उनके जो फल होंगे वो 1 साल में मिलेंगे, 1 साल के टाइम स्पेन में मिलेंगे। राहु और केतु के जो फल हैं वो 1.5 साल के टाइम स्पेन में मिलेंगे। तो यदि आपको ये ग्रह कुछ परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन ग्रहों के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वही जो मैंने आपको बोला, आप मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन ग्रहों के बारे में इस वीडियो में नहीं बात की। हमने जो बात की है वो किस किस ग्रह की है, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। क्योंकि ये जो राशि परिवर्तन करते हैं ये ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर कर देते हैं, 1 महीने के आसपास में करते हैं। तो इससे जो हम बोलेंगे क्या कि ये जो फल कथन है वो नवंबर मंथ के लिए ही होगा। साथ ही साथ हमने चंद्रमा की भी यहाँ पर बात नहीं की, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम हर 2 दिन के अनुसार प्रेडिक्शन करेंगे और वो 15 से 20 मिनट में कवर हो पाएगा। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर डेट्स की, जहाँ पर आपके कोई ना कोई राशि परिवर्तन हो रहा है किसी प्लैनेट के द्वारा, जो आपको प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सूर्य देव की। ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं वो नवंबर मंथ में 16 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से शुक्र जो है 7 नवंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे। मतलब यहाँ पे अपने 7वें घर से उठ के वो 8वें घर में चले जाएंगे। यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसको मैंने ऑरेंज कलर में करा हुआ है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे अपने वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि इस महीने में ऐसे कौन कौन से योग हैं जो गोचर के अनुसार आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो एक हमारे पास है राजयोग, जो कि बुध, शनि और शुक्र तीनों के द्वारा बन रहा है। बुध आदित्य योग, जो कि बुध और सूर्य के कारण बन रहा है। सस योग, जो कि शनि के कारण बन रहा है। और नीच भंग योग। नीच भंग योग मतलब कि यहाँ पर सूर्य जो है वो आपकी तुला राशि में बैठे हैं और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन आपकी, और नीच का सूर्य क्या है कि वो कुछ नेगेटिव प्रभाव देते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के अनुसार नीच जो योग बन रहा है, एक्चुअली वो योग नहीं दोष होता है, जो बन रहा है उसको भंग करने की भी कंडीशन बन रही है।
और जब नीच भंग योग आपका हो रहा है तो ये इतना अच्छा हो रहा है कि वहाँ पर राजयोग जैसे परिणाम देगा। तो यहाँ पर आपका नीच भंग राजयोग बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से मंगल जो है वो भी अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, लेकिन इस कुंडली में आपके लिए इस महीने में ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अतः आपको इनके नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे, इनके आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है आपके चौथे घर के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हुए हैं। तो इनका जो प्रभाव होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में, एक्चुअली आपकी लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, वो पीड़ित हैं या अच्छे हैं। लेकिन गोचर के अनुसार क्या होगा कि यदि आप डॉक्टर हैं, लायर हैं, जज हैं, बैंक में काम करने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तब भी आपके लिए अच्छा होगा ये। लेकिन जनरली सूर्य की ये स्थिति, मतलब चौथे घर की लॉर्ड जो हैं वो अगर छठे घर में आ जाएं तो जनरली ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है। और इसमें आपको क्या हो सकता है कि आप पर जो प्रॉपर्टी हो आपकी, उस प्रॉपर्टी पर कुछ लिटिगेशन हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। घर का जो माहौल है, जो पर्सनल लाइफ है, वो आपकी तनाव भरी हो सकती है। हो सकता है घर में कोई ना कोई रोग लगा रहे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हो सकता है ऐसा। बाकी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पर। फर्स्ट, सूर्य की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में कैसी है। सेकंड, सूर्य आपके एक्टिवेटेड हैं या नहीं है। एक्टिवेशन का मतलब है कि सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा चल रही हो। दूसरा, सूर्य जिस घर में बैठे हैं वो घर एक्टिवेटेड हो, मतलब छठा घर आपका कहीं ना कहीं से एक्टिवेटेड हो। तब आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो ऐसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे रिजल्ट का मतलब है सूर्य रिलेटेड आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी मानसिक शांति जो है वो थोड़ी सी भंग रहेगी, आपका मन अशांत रहेगा। और यदि आपको अपना मन शांत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। निस्वार्थ सेवा आप करेंगे, मरीजों का आप सेवा करेंगे, या जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी आप सहायता करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपको सुख का आनंद होगा और आपका जो मन है बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। जो कहते हैं ना मानसिक शांति, इन चीज़ों से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो ये महीना ऐसा है जो आपसे बोल रहा है कि आप परोपकार करें। यदि सूर्य आपका एक्टिवेटेड है और आपको अपनी लाइफ थोड़ा सा सही रखनी है तो आपको परोपकार करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। इसके अलावा यदि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपके मन को थोड़ा सा शांति मिलेगी। आप यदि घर में कोई पेट पालते हैं वो भी आपके लिए सही रहेगा। यदि आप जॉब या सर्विस करते हैं तो भी आपके लिए सही रहेगा। तो ये सारी कंडीशन है जहाँ पर आपके लिए सूर्य जो हैं इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अन्यथा सूर्य देव से आपको प्रॉब्लम होगी। कब तक होगी ये प्रॉब्लम? होगी 16 नवंबर के पहले पहले। तो मैंने इसके उपाय भी आपको बता दिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। आपको छठे घर के काम करने पड़ेंगे। किस किस प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ यदि सूर्य फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों, ये लेकर कि सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, तो आपको सूर्य से रिलेटेड दान करना पड़ेगा। सूर्य भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा के लिए आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और दान के लिए आप गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं। यदि आप काफ़ी कैपेबल हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप सोने का भी दान कर सकते हैं। किसी भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। अब 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करके तुला राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, मतलब छठे घर से सातवें घर में आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। तो मतलब 16 नवंबर के पहले आपको सूर्य देव जो हैं वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद जो है ये कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि शुक्र जो है, जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, शुक्र उसके पहले ही मूव कर जाएंगे आपके 8th हाउस में, क्योंकि शुक्र का जो ट्रांजिशन है वो 7 नवंबर को हो जाएगा। सूर्य यहाँ पर जो आएंगे वो 16 को आएंगे। अतः जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तब शुक्र यहाँ पर नहीं होंगे, तो केवल बुध और सूर्य की युति होगी, जिससे बुध आदित्य योग बनेगा। यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जहाँ पर आपके व्यापार में वृद्धि होगी। माता का
आपके व्यापार में साथ मिलेगा। आप हो सकता है घर से भी अपना काम कर सकते हैं। यदि आप व्यापार नहीं भी करते हैं, जॉब करते हैं, तब भी माता का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि माता का घर कौन है? फोर्थ। और उसका लॉर्ड कहाँ आके बैठा है? एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस आपके कैरियर का भी है, आपकी प्रसिद्धि का भी है, आपके नेम फेम का भी है। तो माता का साथ आपको मिलेगा, माता की वजह से आपका नेम फेम भी हो सकता है, आपका कैरियर भी बनेगा। सूर्य यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ कर सकते हैं? आपकी मैरिज लाइफ में, क्योंकि सूर्य का तेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। अतः आप में थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी बना देते हैं, और कभी कभी ये स्वाभिमान ऐसा होता है जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है आपके पार्टनर के साथ। कभी कभी जब ये स्वाभिमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी अहंकार का भी रूप ले लेता है, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपके पार्टनर के साथ। वो पार्टनर कोई भी हो सकता है। यदि आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे कस्टमर के साथ आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, जहाँ पे सुकून आपको कहाँ मिलेगा? फोर्थ हाउस क्या है? आपके मन का सुकून। सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून मिलेगा आपको आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ, जब आप दूसरे लोगों से बात करेंगे उसमें। लेकिन साथ ही साथ सूर्य यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? सूर्य उनसे ही आपकी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका उनसे फ्रिक्वेंसी या मैच नहीं करेगी, जिस वजह से थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक ओर तो ऐसी बन रहा है सिचुएशन कि जब आप इनके साथ रहेंगे तो आपके मन को सुकून मिलेगा। लेकिन ये यही सेकंड पोजीशन क्या बन रही है कि यहाँ पर आपको इनके प्रति कुछ लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखना है। आपको देखना है कि आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करें। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है आपके सेकंड के लॉर्ड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होके आपके सिक्स हाउस में, सॉरी, सेवेंथ हाउस में बैठे हैं सूर्य के साथ। ये बहुत अच्छी कंडीशन है, अच्छी पोजीशन है। अगर बुध आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है और सही पोजीशन पर बैठे हुए लग्न कुंडली में, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप प्योर बिजनेस माइंड होकर लोगों से बात करेंगे। हर जगह आपका जो माइंड होगा, जो भी आपकी बुद्धि होगी, वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन की तरह सोच रही होगी। यदि आप शादी के इच्छुक हैं तो यहाँ पर आपकी शादी भी हो सकती है। आपकी जो तलाश है जीवन साथी की, वो ख़त्म भी हो सकती है। साथ ही साथ यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन आपका शादी में कन्वर्ट हो सकता है। आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो जागृत हो सकते हैं, और आपको उससे उसकी वजह से कुछ बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं आपकी लाइफ में। आपको अपने पार्टनर की वजह से धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार की प्राप्ति हो सकती है, और पार्टनर की वजह से क्या होगा? आपके धन और परिवार में वृद्धि भी होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप लोगों से जो बात करेंगे, जो उनसे विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उससे आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों का और नेटवर्क का आपको साथ मिलेगा। इसके साथ साथ ये एक ऐसी पोजीशन बनेगी इस महीने में कि आपका जीवन साथी जो है उसका नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड होगा। मित्रों के साथ वो थोड़े से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और उनका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा शार्प होगा, बुद्धि से काम लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, जैसे कि यूथ लोग करते हैं। क्योंकि बुद्ध क्या है? बुद्ध बचपन है, बुद्ध जवानी है, बुद्ध आपका यूथपन है, और वो आपके स्वयं के घर को देख रहे हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वो 7 नवंबर तक आपके सेवेंथ हाउस के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, मतलब सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं। सेवेंथ हाउस क्या है? आपके रिलेशनशिप का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपकी मैरिज का है। तो यदि आप मैरिज करने के इच्छुक हैं तो डेफिनेटली ये ऐसा चांस है जहाँ पर आपकी मैरिज हो सकती है, या आप किसी ना किसी रिलेशन में हो सकते हैं। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो आपके लगने से भी है, इसलिए आपको हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके लिए शुभ रहेंगे। और साथ ही साथ आपके सिक्स हाउस के भी स्वामी हैं। तो एक तरह से जहाँ पर ये आपको
सुख देंगे, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करेंगे, आपको नेम और फेम देंगे, आपके कैरियर को बढ़ाएंगे। क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ना, राजयोग भी बना रहे हैं, तो धन नेम फेम सब कुछ बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर क्योंकि ये छठे घर के स्वामी हैं, अतः आपका जो रोग है, रोग भी आपके लिए बढ़ाएंगे, शत्रु भी आपके बढ़ा सकते हैं, कर्ज भी आपका बढ़ा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतें, ठीक है। 7 नवंबर के बाद शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब 7वें घर से 8वें घर में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके लग्न जो है और छठे घर के स्वामी जो हैं आपके 8वें घर में बैठ गए हैं। ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, जहाँ पे छठे घर के स्वामी 8वें घर में बैठ रहे हैं। इससे क्या होगा कि 7 नवंबर के बाद आपके साथ कुछ सडन इवेंट हो सकते हैं। वो इवेंट अच्छे होंगे खराब होंगे, वो डिपेंड करता है कि शुक्र की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में क्या है। लेकिन उन इवेंट से आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, आप प्रभावित होंगे बहुत ज़्यादा तरीके से, क्योंकि ये आपके लगने से आप स्वयं हो। तो जो भी आपके इवेंट्स होंगे सडन, उससे आपको इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ शुक्र यहाँ आके आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, जो कि आपकी इनकम का, आपकी वेल्थ का है। अतः क्या हो सकता है, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपको अचानक से धन दे सकते हैं शुक्र, क्योंकि राजयोग भी बना रहे हैं यहाँ पे। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें। विपरीत राजयोग होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के महीने में आपको कुछ संघर्षों का सामना पड़े, स्टार्टिंग में करना पड़े, लेकिन बाद में जो लास्ट में, नवंबर के लास्ट में जाते जाते ये स्थिति इस तरह से कन्वर्ट होगी कि आपको अच्छे रिजल्ट देगी और आप एक राजयोग के समान ही फल को भोगेंगे। यदि आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट में हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हैं, डिटेक्टिव के प्रोफेशन में हैं, फंड रेजिंग के प्रोफेशन में हैं, या किसी प्रोडक्ट से आप रिलेशन रखते हैं, तो ये मंथ आपके लिए, जो भी प्रॉब्लम करने वाली थी 8वें घर से होने वाली थी, वो भी आपको नहीं होंगी और आपके लिए ये बहुत अच्छा मंथ निकलेगा। नवंबर का महीना आप ऐसे लोगों के लिए जो इन सभी प्रोफेशन में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह क्या हैं, आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं और नीच भंग राजयोग ये भी बना रहे हैं, और ये किसके, आपके सेवेंथ के और 12th हाउस के लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं, जो कि विदेश यात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं या विदेश में निवास कर सकते हैं। और एक बात और है कि यहाँ पर मंगल काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, अतः उस पूरे टाइम फ्रेम में आपको हो सकता है विदेश से रिलेटेड कुछ काम मिले, या आप वहाँ पर निवास करें, या वहाँ पर आप यात्रा करें। अब यहाँ पर ज्योतिष में विदेश क्या, केवल यूएस यूके ही नहीं होता है, दूसरी कंट्री ही नहीं होती है। यदि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं तो आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप एमएनसी में किसी सॉफ्टवेयर फर्म में हैं, जो कि विदेशों से जिनका ताल्लुक़ होता हो, आप ऐसी कंपनी में हैं। लेकिन यदि आप ऐसी कंपनी में नहीं हैं और आप ऐसी कोई सिचुएशन आपको नहीं लग रही कि आप विदेश जा पाएँ, तो ज्योतिष में विदेश होता है दूसरा स्टेट जहाँ पे कल्चर चेंज हो रहा है। तो हो सकता है आप इंडिया में ही दूसरे स्टेट में जाएं, वहाँ पर निवास करें, इसको भी विदेश माना जाता है ज्योतिष में। तो आप यही मत सोचिए कि आप कनाडा, यूएस, अमेरिका या जापान, आप ऐसी जगह पर ही जाएंगे। आप हो सकता है अपने ही देश में स्टेट चेंज करेंगे, जहाँ पर सब कुछ चेंज होगा, ट्रेडिशन, कल्चर, भाषा, वो सब कुछ चेंज होगा। थर्ड हाउस जो है वो आपकी सामर्थ्य का होता है, आपके साहस का होता है, आपके इंटरेस्ट का होता है। अतः यदि मंगल एक्टिवेटेड है या थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड कैसे होंगे वो मैं आपको कंडीशन पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वो एक्टिवेटेड हैं तो आप इस महीने में अपने साहस का, अपनी निडरता का परिचय देंगे। आपके व्यक्तित्व में वो अलग दिखेगा, आप किसी से भी नहीं डरेंगे, चाहे वो आपके सामने कोई भी आ जाए। आपके जो शत्रु हैं, आप इतना सामर्थ्य रखते हैं कि आप अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएँ, चाहे फिर वो शत्रु आपके हिडन शत्रु हों, हिडन एनिमी जिनको बोलते हैं, या वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु हों। आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, जो कि भाग्य के स्वामी हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन बना रहे हैं जहाँ पर लोग जैसे कहते हैं ना कि उसने अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाया है। यहाँ पर आपके लिए ऐसी ही कंडीशन बन रही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपको साथ देगा, उतनी आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं इस महीने में। अब क्योंकि मंगल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एनर्जी बहुत होती है, राइट।
और साथ ही साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट के भी कारण बनते हैं। अतः आपका आपके छोटे भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपका आपके इमीडिएट बॉस, क्योंकि ये चौथी दृष्टि से छठे घर को देख रहे हैं, इमीडिएट बॉस जो हैं उनके साथ भी आपके जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में जा रही है। तो जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो वहाँ पर अपने आप को अवॉइड कीजिए कि आप वाद विवाद में ना पड़ें। इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है, जॉब सीकर के लिए एक सुनहरा मौका है। इस महीने में जो स्टूडेंट है वो कोई ना कोई कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, और जॉब सीकर सीकर की जो तलाश है वो ख़त्म हो सकती है, उनकी जॉब मिल सकती है, वो किसी न किसी सर्विस में लग सकते हैं। आपके अपने पिता और गुरु के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको गले या कान की कुछ समस्या हो सकती है, अतः आपके अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। ये भी प्रॉबिलिटी आपके इस मंथ में हो सकती है। यदि आप जज हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो ये आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, और आपके छठे घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए नहीं होंगी। तो ऐसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना। ओवरऑल नवंबर का जो महीना है ग्रहों की स्थिति के लिए आपके लिए अच्छा है। केवल दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। गाइनों की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है यदि आप महिला हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, अपने भाई से, अपने जो बॉसेस हैं उनसे, अपने जो सहकर्मी हैं उनसे। माता पिता के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होने से बचें। माता पिता और गुरु का सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल जो महीना है आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि मंगल आपकी कुंडली में सही नहीं है, पीड़ित हैं और आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप मंगल के उपाय कर सकते हैं, जिसमें आप हनुमान जी का चालीसा प्रतिदिन करें। मंगल और शनिवार को उनको चोला चढ़ाएं। आप एक्सरसाइज करें, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करें, मशीन वाला जिम करें, जिससे कि आपका पसीना ज़्यादा से ज़्यादा निकले, स्वेटिंग आपको हो। आप स्पोर्ट्स खेलें। ये आपके मंगल की ऊर्जा जो है उसको ड्रेन आउट करेंगे और आपको थोड़ा सा सही लगेगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।